नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पर्यावरणीय शिक्षा प्रीवियस ईयर बीएड का जो एग्जाम होने वाला है यूपी बीएड, उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण निर्मित होता है, तो पर्यावरण जो है जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृति से पर्यावरण का निर्माण होता है। भू आकृति से पर्यावरण का निर्माण होता है ना। मुख्य रूप से जैविक घटक अजैविक घटक है, लेकिन भू आकृति इसमें ऑप्शन में दे दिया है तो यह भी शामिल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। जैविक घटक मतलब जिंदा चीज, अजैविक घटक में आता है जल, वायु, मिट्टी ना, प्रकाश संश्लेषण, ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण ये सब जो है अजैविक घटक में आता है और इसी से पर्यावरण का निर्माण होता है। एक हमारा दे दिया भू आकृतिक घटक, यह भी शामिल हो जाएगा। तो पर्यावरण निर्मित किससे किससे होता है? जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृति से पर्यावरण का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द किससे लिया गया है? अंग्रेजी का इन्वायरमेंट शब्द जो है वह किससे लिया गया है? तो एनवायरन से लिया गया है, एनवायरन से लिया गया है, एनवायरन से लिया गया है इन्वायरमेंट शब्द। इन्वायरमेंट शब्द किससे लिया गया है? एनवायरन से। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा एनवायरन। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की प्रकृति है तो बहुविषयात्मक और अंतःविषयक, होना चाहिए बाह्य विषयक और अंतःविषयक। बाह्य विषयक और अंतःविषयक से हमारा पर्यावरण की प्रकृति है। बाह्य विषयक और अंतःविषयक से हमारी पर्यावरण की प्रकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैन एंड हिज वर्क्स, आदमी और उसका कार्य के लेखक कौन है? मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक है हर्ष कोविड्स से याद रखिएगा कि मैन एंड हिज वर्क्स, आदमी का काम कोविड में ही समझ में आया कि मेरा काम क्या है ना, और किस तरह से हमको काम करना है वह कोविड में समझ में आया। तो मैन एंड हिज वर्क्स किसकी कृति है? तो कोविड्स की, हर्ष कोविड्स की कृति है मैन एंड हिज वर्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1 नवंबर 1980 ईस्वी को पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 ईस्वी को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 1980 ईस्वी को की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह 1974 से मनाया जाता है। 1972 में यह योजना बनाई गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन वह मनाया गया कब से? 1974 से। ठीक है, और 21 मार्च को विश्व वन दिवस, याद रखिएगा, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब से की गई? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 से शुरू किया गया। ठीक है,
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी को की गई और नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया। नमामि गंगे योजना गंगा को स्वच्छ रखने के लिए न डॉल्फिन के अधिक उत्पादन के लिए नमामि गंगे योजना 2014 में योजना चलाई गई। 2014 में नमामि गंगे योजना 2014 और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण योजना 1985। देखिए पारिस्थितिकी क्लब इकोसिस्टम न इकोसिस्टम की प्रारंभ हुआ इकोसिस्टम 1994-95 में। कब हुआ? 1994-95 में। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है ना, एक सम्मेलन होता है जिसमें इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए प्रावधान लाया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक करने के लिए, और मुख्य रूप से यह योजना लाई जाती है कि हमारे वातावरण को स्वच्छ रखा जाए। और उसी में एजेंडा 21 लाया जाता है। एजेंडा 21 लाया जाता है। इसी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में बैठक होता है। उसी के बाद पारिस्थितिकी क्लब का स्थापना होता है 1994-95 में। पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना कब होती है? 1994-95 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बंजर भूमि, जब गंगा जी से जल लाके बंजर भूमि को सिंचाई की गई तो वह योग्य बन गया। याद करने के लिए बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं कि 1985 में ही गंगा जी को केंद्रीय गंगा प्राधिकरण लाया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण लाया गया। उसके बाद 1985 में ही भूमि को बंजर भूमि, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, बंजर भूमि को विकास के लिए बोर्ड बनाया गया कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाए ना। तो याद करने के लिए यह बताए हैं, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1985 में ही। 1985 में ही केंद्रीय गंगा प्राधिकरण लाया गया ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो था 92 के बाद 94-95 में लाया गया। 92 में रियो डी जेनेरियो के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? 1970 से। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 21 मार्च को वन दिवस। 21 मार्च को वन दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 21 मार्च को वन दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावृक्ष पुरस्कार 1993 में शुरू किया गया। महावृक्ष पुरस्कार, वृक्ष को अधिक लगाने और वृक्ष के संरक्षण के लिए महावृक्ष पुरस्कार शुरू किया गया 1993 से ना। 1993 से महावृक्ष पुरस्कार शुरू किया गया। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी 1993 से शुरू की गई। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि महावृक्ष यानी वृक्ष लगाया गया, महावृक्ष पुरस्कार शुरू किया गया 1993 में ना। और उसके बाद राजीव गांधी जब वृक्ष लगने लगा तो पर्यावरण ठीक होने लगा, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाने लगा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाने लगा। कब से? 1993 से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू होता है। इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है और सर्वप्रथम मिलता है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जी को दिया जाता है ना। चेस खेलते हैं विश्वनाथन आनंद, चेस और बिलियर्ड्स खेलते हैं। तो मुख्य रूप से चेस के लिए 1991 इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया जाता है। इसका नाम बाद में पड़ जाता है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बाद में पड़ जाता है। तो हम इससे पहले क्वेश्चन देखें, महावृक्ष पुरस्कार 1993, महावृक्ष पुरस्कार 1993 और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी 1993। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993।
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 न। और उसके बाद जब गंगा जी को लाया गया, गंगा जी से जल निकाल के और बंजर भूमि को सिंचित किया गया, तो बंजर वाला ठीक करने के लिए 1985, देखिए है ना, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास 1985। उसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, महावृक्ष पुरस्कार 1993 में शुरू किया गया, महावृक्ष पुरस्कार 1993 में शुरू किया गया। और उसके बाद जब वृक्ष लग गया, महावृक्ष लग गया, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जब पर्यावरण ठीक होने लगा तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 से दिया जाने लगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह 1989 से मनाया जाता है। 1989 से क्यों मनाया जाता है? 1987, 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या हो जाती है 5 बिलियन, 5 अरब, 5 बिलियन हो जाती है, 5 अरब हो जाती है। इंग्लिश में क्या लिखे? 5 अरब हो जाती है ना। इसीलिए इसी को प्रेरणा समझ के 1989 से राष्ट्रीय जनगणना दिवस, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। और एक बात और बता दे कि वाल्टर नाम का एक व्यक्ति थे, वाल्टर, भारत में, इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वाल्टर नाम है। वाल्टर नाम के व्यक्ति थे जो भारत में जनगणना के जन्मदाता थे। और यह प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के समय में हुआ था। किसके समय में? मेयो के समय में ना। उस समय वायसराय था मेयो। 1872 से 1881 से नियमित जनगणना होने लगी। नियमित जनगणना कब से हो रही है? 1881 से। पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? मेयो के समय में 1872 में। और जनगणना के जन्मदाता थे वाल्टर। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई और इस समय रिपन था। रिपन, क्या नाम था? रिपन। 1881 से नियमित जनगणना होने लगी ना। और यह कब से मनाया जाता है? 1989 से मनाया जाता है 11 जुलाई को, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1989 से। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अभी रिवीजन कराए हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। आप कमेंट में लिखिएगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 5 जून तो है ही, 5 जून तो है ही ना। उसके बाद हम लिखाए थे और क्या था। खैर इतना बताइए आप कि क्या क्या मनाया जाता है, कमेंट कीजिए। ठीक है। पर्यावरण के, इससे आप कमेंट करने से आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण के प्रकार है, तो पर्यावरण के प्रकार है प्रकृति भी, मानव निर्मित भी और समाज निर्मित भी। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध है कि वो ऐसे पेड़ पौधे जो स्वयं उगे हों, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है कि मानव जिस चीज को लगाया हो, और सामाजिक पर्यावरण जिसको पूरा समाज ने मिलकर संयोजित किया हो, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा ना। मुख्य रूप से होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित, लेकिन अब इसमें सामाजिक पर्यावरण भी आ गया है, तो सामाजिक पर्यावरण भी हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक है? तो पर्यावरण के 2 घटक है, जैविक और अजैविक ना, जैविक और अजैविक। एक था जो हम लोग पीछे पढ़े थे, भू आकृति, ये भी यह पर्यावरण के घटक है। तो पर्यावरण के घटक है जैविक घटक और अजैविक घटक, इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता की संख्या है, तो उपभोक्ता की संख्या 3 है। वह 3 कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो घास फूस खाता है, जैसे टिड्डा हो गया ना, जो घास खाता है, जैसे बकरी हो गया, उसके बाद हो गया हिरन, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया जो घास फूस खाता है। दूसरा
द्वितीयक उपभोक्ता जो इस सब को खाता है ना, इस सब को खाता है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। हालांकि द्वितीयक उपभोक्ता में मुख्य रूप से चील आता है, बाज आता है, मेढक आता है, सांप आता है, ये सब आता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो इस सब को खाता है, इसको भी खाता है, इसको भी खाता है, वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मानव हो गया ना, बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो ये सब तृतीयक उपभोक्ता में आता है। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी जंतु का उदाहरण है। तो ये सब लोग जानते हैं कि हिरन जो है शाकाहारी जंतु, जो घास फूस खाता है ना, जो घास फूस खाते हैं उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी जंतु कौन है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे, शेर और बाघ दोनों है। तो डी उत्तर हो जाएगा, इस पे विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सर्वहारी जीव कौन सा है? तो मानव सर्वहारी जीव है ना, यह भी सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, IEEP है। IEEP यह जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम शुरू किया गया था 1975 ईस्वी में। हाँ, 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना होती है 1945 में। कब होती है स्थापना? 1945 में। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ है? पेरिस में ना। और यह प्रोग्राम कौन शुरू करता है? IEEP, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम कौन शुरू करता है? यूनेस्को शुरू करता है। कब? 1975 ईस्वी में। तो देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा एक बार और रिवीजन कीजिए। IEEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। और यह कब शुरू होता है? 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब प्रारंभ किया गया ना? तो राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप 1995 से। पर्यावरण पुरस्कार राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब से दिया? 1993 में दिया जाता था। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब शुरू हुआ? 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब शुरू हुआ? 1995 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब से शुरू हुआ? 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब से? 1995 से। शोर को मापने की इकाई डेसिबल है ना। डेसिबल है शोर को मापने की इकाई। डेसिबल में मापा जाता है, जिसको डीबी बोलते हैं, डेसिबल। अच्छा देखिए, शोर जो है सो 60 डेसिबल, 60 डीबी में जो बात होती है वह नॉर्मल बात होती है। फुसफुसाहट 40 डेसिबल में होती है। फुसफुसाहट 40 डेसिबल में होती है। नॉर्मल बात 60 डेसिबल में होती है ना। और शोरगुल 70 डेसिबल से प्लस होता है तो उसे शोरगुल कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, DDT। DDT एक कीटनाशक है। डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरोडाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन। तो पूछ रहा है कि इसमें टी का क्या है? तो ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित ईंधन योजना। हरित ईंधन योजना ये जो है, हरित ईंधन योजना पहले समझिए क्या है। इस शुद्ध जो हमारी ईंधन होगी वह हरित ईंधन कहलाएगी ना। तो पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहना ही हरित ईंधन योजना है। पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहना ही हरित ईंधन योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब शुरू की गई? तो 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब शुरू की गई? तो
तो 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ हुआ तो 1987 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1987 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 1984 में ना, और उन्हें प्यार से प्रियदर्शनी कहा जाता है, इसीलिए 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र योजना लाई जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ होता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। तो 84 में मरी तो लोग प्यार से प्रियदर्शनी कहता था, इसलिए प्रियदर्शनी पुरस्कार लाया। उसके बाद उनके ओरिजिनल नाम से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से 1987 में यह पुरस्कार लाया। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में लाया। और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जब यह समझ लेंगे कि 84 में मृत्यु हुई, उन्हें प्रियदर्शनी प्यार से लोग कहते थे, तो इसलिए 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार शुरू हुआ और 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार शुरू हुआ। ठीक है, याद रहेगा सब लोग को। इंदिरा प्रियदर्शनी तो 86 में, इंदिरा गांधी की मृत्यु 84, 86 में इंदिरा प्रियदर्शनी, 87 में इंदिरा गांधी पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के स्रोत है। तो मृदा प्रदूषण के सभी स्रोत है। तेल शोधक कारखाने से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वह नदी के द्वारा मिट्टी में ही जाता है ना। ऊर्जा तथा ताप संयंत्र से जो कि निकलने वाला कचरा है वो भी। लुगदी जो है, कागज बनाने में जो लुगदी जमा होता है वह सब भी कागज उगज जो हम लोग मिट्टी में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सब मृदा प्रदूषण के सब कारण है ना। और कारण है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये भी एक कारण है मृदा प्रदूषण के। अगला देखिए, डीडीटी क्या है? अभी अभी बताए हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, बताया है ना। तो क्या है वो? कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का क्षेत्र है। तो पर्यावरण का क्षेत्र असीमित है। पर्यावरण का क्षेत्र क्या होगा? पर्यावरण का क्षेत्र असीमित है, तो विस्तृत क्षेत्र है पर्यावरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है साथियों, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। व्यक्ति के वंशानुगत जो लक्षण आता है उसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ पर्यावरण माना जाता है। यह कौन बोले थे? अंस्टैसी बोले थे, अंस्टैसी। पृथ्वी का स्थल मंडल कितने प्रतिशत? 29% है। 29% है। आप जानते हैं कि पहले एक पैंजिया हुआ करता था, पैंजिया जो स्थल मंडल था। यही था पैंथालासा जो जल हुआ करता था। 71% पैंथालासा था और 29% पैंजिया था। और यही पैंजिया जो है, यही पैंजिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में टूट गया। ठीक है, यही पैंजिया टूट के जो बना है महादेश, यही टूट के बना है। चलिए नेक्स्ट है, तो आप जान गए कि पृथ्वी में स्थलमंडल कितना है? 29%। नेक्स्ट है, अच्छा पृथ्वी में यह जान लेते हैं कि पृथ्वी में सबसे अधिक 46%। पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, भूपर्पटी क्रस्ट, मेंटल कोर। तो क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। तो भूपर्पटी में 46% ऑक्सीजन है ना। याद रखिएगा, याद रखने के लिए इसको 46.6% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन है 27.7%, 8.13% एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कितना है? तो पूछेगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक धातु कौन सा है? तो धातु है यह 28.13%। चलिए, यूनेप का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, विदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्य के प्रकार है तो 3। विदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्य के प्रकार, देखिए 3 नहीं है, 5 है। विदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्य के प्रकार 5 है। वह कौन कौन सा है 5? तो देखिए, पहला क्या है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी। दूसरा है, इकोसिस्टम के बाद है बायोस्फीयर। तीसरा है स्थिरता। चौथा है ऊर्जा प्रवाह। 5वां है अनुकूलन।
लेकिन अब इसमें अब देखिए नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर 6 है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर कितने हैं? 6 है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर कितने हैं? 6 है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है ना। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या घेरा, कोई घेरा है? इकोसिस्टम का कोई घेरा नहीं है, तो खुला तंत्र है। अब अगला है साफ पानी का स्रोत क्या है? तो हैंडपंप। समुद्र में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, महासागर में भी नमक पाया जाता है ना। तो इस तरह से हैंडपंप जो है साफ पानी का स्रोत है। और 96.96% जो जल है सारे नमकीन है, और हाई परसेंट जल जो है वह केवल पीने योग्य है ना। 97% जल जो है, 97% जल जो है वह पीने योग्य नहीं है, और केवल 2.5% जल है जो पीने योग्य है। ठीक है, कितने परसेंट जल है जो पीने योग्य है? 2.5%। और 97% जल जो है वह पीने योग्य नहीं है। और साफ पानी का स्रोत है हैंडपंप। नेक्स्ट प्रश्न है खारा पानी का स्रोत है। तो खारा पानी मतलब नमकीन पानी जिसमें नमक हो। तो समुद्र खारा पानी का स्रोत, सबसे अधिक खारा समुद्र का पानी होता है। अच्छा, विश्व में मृत सागर जो है वह सबसे अधिक खारा पानी है, सबसे ज्यादा नमकीन कौन है? मृत सागर। अब अगला देखिए, ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इसी में एजेंडा 21 जारी किया गया था। इसी में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बात उठाई गई थी। इसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए योजना भी बनाई गई थी। और इसी में 21 मुद्दों को, सभी देशों को 21 मुद्दे पर काम करने का निर्देश दिया गया था ना। कब? 1992 में। 5 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण सम्मेलन होता है, पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए, कृत्रिम मतलब जिसके मानव द्वारा बनाया गया हो ना, जो बनाया गया हो, पहले से नहीं हो। तो एक्वारियम जो होता है, मछली घर, एक्वारियम मतलब मछली घर। मछली घर जो होता है वह मानव बनाता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे बड़े बड़े लोग के यहाँ रहता है हम, लेकिन एक्वारियम जो होता है बड़े बड़े घरों में होता है ना, जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न के संगठन को जीव भार कहा जाता है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए, जीव को 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्पादक होता है ना, और उत्पादक में आपको आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। इसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया आ जाएगा उत्पादक में ना। उपभोक्ता में आ जाएगा जो उपभोग करता हो, जैसे मानव हो गया। अपघटक, जो हम जो कचरा फेंकते हैं उसका जो विनाश कर देता है वह अपघटक कहलाएगा। ये बैक्टीरिया होगा। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया होगा। ए है प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया और ए है बैक्टीरिया ना, जिसको अपघटक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, तो यही कह रहा है कि निम्न के संगठन को जीव भार कहा जाता है। जीव भार मतलब जीव को जो संचालन करता है। तो एक उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बृहत उपभोक्ता को बांटा गया है। तो 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बोले थे, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि उपभोक्ता को 3 भाग में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ना। ये भी 3 भाग में बांटा गया, ये भी वो भी बतलाए हैं। निम्न में संघटक जो जीव भार कहलाता है, तो 3 भाग में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उपभोक्ता को 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाता हो, और इसको खाने वाला द्वितीयक, जैसे मेढक हो गया, चील हो गया, सांप हो गया ना। और इसको खाने वाला तृतीयक ना। तो चील भी तृतीयक में भी आ सकता है, क्योंकि सांप को चील भी खाता है ना, मेढक को भी सांप खाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें मानव आता है, बाघ आता है
बाघ आता है, शेर आएगा, शेर आएगा, उसके बाद आ जाएगा कौन, उल्फ, भेड़िया, भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया तृतीयक में आता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादक किया गया है तो टेंसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रतिपादन किसके द्वारा गया, टेंसले द्वारा, एजी टेंसले, एजी टेंसले द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र को कब प्रतिपादित किया गया, एजी टेंसले द्वारा 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दोनों सेम प्रश्न है क्या, दोनों सेम प्रश्न है ना, इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों सेम प्रश्न है, घबराइएगा नहीं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। तो टेंसले द्वारा। नेक्स्ट है परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय के इकाई होती है। किसने कहा था, लिंडरमैन ने। लिंडरमैन क्या बोले थे कि परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई में होती है। किसने, कौन बोले थे, लिंडरमैन ने। नेक्स्ट है स्टोकोल्स थे। स्टोकोल्स कौन थे, तो मनोवैज्ञानिक थे। स्टोकोल्स कौन थे, स्टोकोल्स मनोवैज्ञानिक। स्टोकोल्स कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक। स्टोकोल्स कौन थे, मनोवैज्ञानिक। स्टोकोल्स कौन थे, मनोवैज्ञानिक, याद कर लीजिएगा, स्टोकोल्स कौन थे, मनोवैज्ञानिक ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। किसने कहा था, तो यह सीसी पार्क ने कहा था। सीसी पार्क ने क्या कहा था, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है वह पर्यावरण कहलाता है। ये कौन बोले थे, सीसी पार्क। कौन बोले थे, सीसी पार्क। तो इन्होंने एक तरह से सही ही कहा कि मनुष्य जो है हर एक परिस्थिति में हर एक जगह घिरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कौन बोले थे, सीसी पार्क, जिसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में विशेष जगह पर विशेष समय में एक परिस्थिति से घिरा हुआ रहता है, जिसको पर्यावरण कहते हैं। किसने कहा था, सीसी पार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी, एजी टेंसले। देखिए आगे एजी टेंसले। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है, एजी टेंसले। एजी टेंसले। इकोसिस्टम का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में किया था। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO का अर्थ क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को होती है। कब, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना होती है ना। WHO की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है। कब, 1948 को।
अब 50 तक ही रहने देते हैं आज के वीडियो में, और आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।